अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल आप सब लोग? क्या आई होप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। तो जनाब यहाँ पे मैकरोनी बन रही है और टाइम है यहाँ पे तकरीबन शाम का टाइम है और हमने सोचा कि जाते जाते अपने घर जाते जाते मैकरोनी जो है वो खा ही जाते हैं, क्योंकि बच्चों को नानों की हाथ की मैकरोनी जो ना वो बहुत पसंद है और उनको पता होता है बच्चों ने आना है तो वो भी चीज़ें वगैरह जो ना मंगवा के रख देती हैं कि बच्चों ने आना तो फिर हम मैकरोनी बनाएंगे। तो मुझे तो उनकी हाथ की हर चीज़ ही अच्छी लगती है, बहुत अच्छी कुकिंग करती है माशाल्लाह से और मैकरोनी भी बहुत अच्छी बनाती है। लेकिन स्पेशली मुझे मैकरोनी की जो कटिंग है ना, जो भी मतलब वेजेस यूज़ करती है ना, उसकी कटिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। बड़ी नफीस सी नफासत के साथ उन्होंने कट की होती हैं। तो उसके बाद जनाब यहाँ पे वीकेंड था और बच्चे जो है ना सारे घर में थे, अब्बू भी घर में थे। यहाँ पे चाय वगैरह चल रही थी, शाम का टाइम था और मस्तियाँ चल रही थी और नीचे हमने बिस्तर किया हुआ था ताकि खुल डुल के जिन्हें जिन्हें मस्ती करनी है ना कर लो। क्योंकि इस कमरे में ना बेसिकली सारे के सारे इकट्ठे होके आके बैठते, जैसे एक घर का एक ऐसा कोना होता है, एक ऐसा कमरा होता है जहाँ पे बड़े बुजुर्ग घर के बैठे होते हैं, बड़े अम्मी अबू बैठे होते हैं। तो उसी कमरे में सब ने आके बैठना होता है। तो ये वही कमरा है जिधर अम्मी अबू बैठे होते हैं और सारे के सारे इकट्ठे होके फिर मस्तियाँ करते हैं। और यहाँ पे छोटे मामू बड़े मामू सारे इकट्ठे हुए थे और अहमद के साथ शरारतें कर रहे थे। बड़ा उन्होंने इंजॉय किया इस टाइम को। और उसके बाद ये देखे छोटे मामू को अनाया ने बाल बना के कैचर वैचर लगाए हुए थे और यहाँ पे मतलब अपनी अपनी सारे अपनी अपनी मस्तियों पे लगे हुए थे। कोई फ़ोन के साथ लगा हुआ था, कोई चाय पी रहा था, कोई गपशप कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। फाइनली नेक्स्ट डे सुबह सुबह ही हम अब्बू लोग ड्यूटी पे चले गए, भाई लोग भी ड्यूटियों पे चले गए और फिर हमने भी सोचा कि हम लोग भी घर जाते हैं और बच्चों के रिज़ल्ट्स वगैरह जो है ना वो भी अनाउंस हो चुके थे। तो हमने सोचा कि घर जाते हैं, बहुत दिन हो गए हैं और बच्चों की फिर क्लासेस भी स्टार्ट होनी है तो अपने घर चलते हैं। तो फाइनली यहाँ पे हम लोग घर अपने जो है ना उसकी तरफ रवां दवां हैं कि हम अपने घर जाते हैं टाइम पे जाके, क्योंकि आगे माशाल्लाह से फिर रमज़ान भी आ रहा है और घर में जाके देखें तैयारियाँ शारियाँ जो भी घर के मामलात हैं, जाके देखें बच्चे हैं। और कितने दिन वैसे भी कहीं भी जाके आप रह सकते हो, चाहे वो ननियाल हो चाहे वो ददयाल हो, एटलीस्ट अपना घर अपना ही होता है और अपने घर में जाके जो सुकून मिलता है ना वो कहीं भी नहीं मिलता। और जो बच्चे होते हैं ना, बच्चों वाला जो घर होता है, बच्चों वाली माओ को स्पेशली अपने घर में ही सुकून मिलता है, क्योंकि बच्चे अपने घर में एक दायरे में, एक डिसिप्लिन में, एक तरीके से रहते हैं। और जब अपने ननियाल जाते हैं ना तो वहाँ पे सारे लाड करते प्यार करते, तो बच्चों में ना वो एक अजीब सी वो हो जाती है, क्योंकि उनको वहाँ पे अटेंशन मिल रही होती है ना। तो इस वजह से बच्चे भी ना थोड़ा थोड़ा उनमें बिगाड़ पैदा होना शुरू हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि नहीं भाई बहुत हो गया, अब अपने कार चलो और जाके नेक्स्ट क्लास की तैयारी करो। और रिज़ल्ट वगैरह माशाल्लाह से इनका जो था वो भी रिज़ल्ट भी था। तो क्योंकि दो बच्चों का तो पहले आ चुका था और बड़े दो बच्चों का रहता था, तो हमने सोचा कि नहीं फाइनली अब अपने घर में चलते हैं। और हम यहाँ पे अपने जो मेन सिटी था उधर पहुँच के थे और घर आके मैंने सांस लिया और इन्ने खलारे मैं पाले, मैं तानू की दसा इतने सारे मैंने काम शुरू कर लिए। सबसे पहले तो मैं जो काम था ना, क्योंकि फ्रिज जो थी वो उस दिन से हम बंद करके गए हुए थे और फिर भी ये देखें कि बर्फ़ जो थी ना अभी अच्छी खासी थी। तो मैंने कहा कि चलो मैं पीछे जाऊंगी, कोई भी फ्रिज में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके लिए मैं फ्रिज लगा के जाती। तो ये फिर भी अभी बर्फ़ नीचे में ना जमा हुआ था, अच्छी खासी बर्फ़ जमी हुई थी। जमा हुआ बोली, कभी कभी जमा बाहर जमा में गलती हो जाती है और ये बर्फ़ जो है ना वो जमी हुई थी। तो फिर इसको मैंने सारा साफ़ किया कि चलो मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ, ताकि फिर आगे रमज़ान की अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएंगे, आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे और इंशाल्लाह ताला फिर आप लोग उसको एंजॉय भी करोगे, आप सब लोगों को उससे फ़ायदा भी मिलेगा। इतना लंबा चौड़ा काम मुझे कोई भी नहीं लगता। मुझे ना कहते हैं ना हर इंसान के अपने अपने तौर तरीके होते हैं, किसी काम से इरिटेट होता है, किसी काम से नहीं होता। तो मैं लहसुन पील करने से और आटा गूंदने से और फ्रिज साफ़ करने से इतनी एलर्जिक हूँ ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। और कभी कभी कपड़े प्रेस करने से, वैसे तो सीखो के पीछे रह की गया लेकिन देख ले मैं सारे काम करती हूँ और करने पड़ते हैं। होता है हर इंसान में अपनी अपनी खूबियाँ खामियाँ होती हैं, दिल होता है ये हम काम ना करें लेकिन करने पड़ते हैं। और स्पेशली जब घर में एक बंदा होता है ना, फिर उसको ना चाहते हुए भी सारे काम करने पड़ते हैं। भाई मैं सारे काम करती हूँ और करने पड़ते हैं, सर पे जब पड़ जाती है ना फिर करने पड़ते हैं। अच्छा उसके बाद ना जब सारे मैंने काम शाम कर लिए फिर, और आपको पता है मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ना वो कर रही हूँ। और मैंने यहाँ पे नाश्ता तकरीबन आज मैंने 1:30 बजे के लगभग किया था और फ्रिज वगैरह साफ़ करके घर की जो डस्टिंग वगैरह थी वो मैंने कर ली थी। उसके बाद फिर मैंने नाश्ता किया कि चलो नाश्ता करके फिर मैं बाकी जितनी भी घर की सफाई वगैरह ना वो आराम सुकून से कर लूँगी।
और जब आप कहीं जाते हो ना तो जो बेशक आप मेरी आदत है कि जब भी मैं कहीं जाती हूँ ना तो घर की सारी सफाई वगैरह करके जाती हूँ ताकि घर में आऊँ तो मुझे घर ना एकदम साफ़ सुथरा मिले, अच्छी वाइब्स आए। तो फिर भी ना आप जब घर में आते हो, चाहे आप 2 दिन बाद आते हो चाहे आप 2 महीने बाद आते हो, फिर भी अच्छा खासा जो घर में गंद होता है ना, डस्ट होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। मेरा दिल था कि आज मैं पूरा घर जो ना वो सारा वॉश करूँगी, पाइप लगा के सारी सीढ़ियों से लेके ना तो सारे का सारा घर जो ना वो अच्छे से वॉश कर दूँगी। फिर उसके बाद मैं रमज़ान प्रिपरेशन की आपके साथ अच्छी अच्छी वीडियोस जो ना वो शेयर करूँगी। लेकिन मैं फ्रिज के साथ इतनी थक चुकी थी कि तो मैंने भी रात ही झाड़ू लगा के मोप लगा दिया। और यहाँ पे देखिए धूप जो है ना, अब इतनी धूप देख के ना अजीब सी गर्मी और अजीब सी फीलिंग्स आती हैं। तो मतलब आप इमेजिन करें अभी ये हाल है तो आगे इतना वो जब ज़्यादा गर्मी आएगी पता नहीं क्या हाल होगा। तो अभी से सोच सोच के ना तो अजीब सा दिमाग ख़राब होता है। सर्दी तो फिर भी आप ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ सकते हो, हीटर लगा के आप सर्दी को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन जो गर्मी होती है ना, पाकिस्तान की गर्मी, ओ माय गॉड बहुत गर्मी होती है। और यहाँ पे पता नहीं किसी बच्चे ने बबल फेंकी हुई थी, वो चिपक गई हुई थी। और अभी मैंने देखा तो झाड़ू लगाते हुए वो नहीं उतर रही थी, फिर मैंने इसको छुरी की मदद से ना ये उतार दी। कि कभी कभी ऐसे टोटके जो होते हैं ना, ये निशान नहीं पड़ता। आप लोग ये ना कहिएगा कि छुरी यूज़ करने से निशान पड़ता है, ऐसा कोई निशान नहीं पड़ता। जब आप इसके ऊपर मोप करोगे ना तो जो हल्का फुल्का सा वो जो खरोच सी आएगी ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये ले भाई जनाब, घर नीट एंड क्लीन हो चुका है। और प्लीज़ आप वीडियो को लाइक भी कर दें, अच्छा लगता है आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि वीडियो को स्टार्ट में मैंने बोला ही नहीं आपको, तो मुझे याद आया कि मैं भी बोल देती हूँ। और देखिए घर की सारी सफाई हो गई है, सामने मैंने खाना भी रख दिया है, मसर चावल आज बनाए थे। और आपको पता है जब मेरे घर में ज़्यादा काम होते हैं ना तो मुझे सबसे आसान जो लगता है ना वो मसर चावल लगते हैं, ताकि वो पकते रहते हैं और मैं बाकी जो है ना इधर उधर चलते फिरते काम कर लेती हूँ। और ये देखिए कितनी अच्छी वाइब्स आ रही हैं, घर सारा साफ़ सुथरा। गर्मियों में तो वैसे भी, क्योंकि सर्दियों में घर बंद होता है ना तो इतना फील नहीं होता। गर्मियों में तो सारा ठंडा ठंडा लगता हो, साफ़ सुथरा घर हो तो बड़ी अच्छी वाइब्स आती हैं। और ये वही अहमद के जो चूज़े हैं प्यारे प्यारे से। तो आज की वीडियो बस इतनी थी, आज का व्लॉग इतना था, आपको बताना था। मैं वापस आ गई हूँ, तो इंशाल्लाह ताला आप सब लोग मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा। इंशाल्लाह ताला रमज़ान प्रिपरेशन की बड़ी अच्छी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और चैनल पर न्यू थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना, और वीडियो को लाइक करना तो आपने भूलना नहीं है। और ये क्यूट क्यूट चूज़ों के लिए आप एक लाइक कर दो। तो मिलते हैं कल इंशाल्लाह, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।